नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे किसान भाई हैं जिनको कुछ घाटा लग गया, किसी की बातों में वो आ गए और घाटा खा गए, तो मैंने सोचा कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए भाइयों, दान में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो बड़े खरपतवारों को धान को बिना नुकसान पहुँचाए ख़त्म कर सके। तो आप किसी भी शरारती जो दुकानदार होते हैं या कुछ कंपनी वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ख़राब होते हैं, मैं भी कई लोगों के दुकानदारों और कंपनी वालों के संपर्क में हूँ जो कि बहुत अच्छी जानकारी मुझे देते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अपनी सेल्स या फालतू की चीज़ों के लिए गलत बातें किसानों को बताते हैं और किसान बेचारा अपना पैसा, मेहनत और फसल तीनों गंवा देता है। दोस्तों आज के वीडियो की मुख्य बात तो यही थी, क्योंकि मुझे आपके समय की कीमत पता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही सस्पेंस खोल दिया है। हालांकि अगर आप कुछ ज़रूरी बातें जानना चाहते हैं तो आगे देखते रहिए, और अगर आप ये तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है और फ्री की चीज़ें लेना और देना दोनों हम भारतीयों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाइयों आते हैं वापस मुद्दे पे। धान में खरपतवार को रोकने का सबसे सही तरीका होता है रोपाई के समय, और सबसे अच्छी दवा होती है प्रेटलाकोट 50% ईसी। देखिए, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दवा का प्रयोग आपको रोपाई से कम 6 घंटे बाद ही करना है। अगर आपने रोपाई से पहले गलती से दवा डाल दी तो ये दवाएं कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि ये तुरंत पानी में फैलती हैं तेल की तरह। तो आपको ये ध्यान देना है कि बैठाने से मतलब रोपाई से पहले आपको ये दवा नहीं डालनी है। अगर आपकी धान की जो पौधे हैं उनके जड़ों में ये दवा लग गई तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू के 15-20 दिन तो बेचारा पौधा जिंदा रहने के लिए ही लड़ते रहता है, विकास क्या लेगा। और 6 घंटे का समय मैंने इसलिए बताया है क्योंकि 6 घंटे में जब पौधा लगाया जाता है उसके अगल बगल जो मिट्टी अगल बगल होती है वो बेसिकली फिर से सेट हो जाती है। तो जब आप 6 घंटे बाद खेतों में ये पिटाक्लोर या ब्यूटाक्लोर या इस टाइप की जो फैलने वाली दवाएं आप डालते हैं तो ये उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, ये नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाता है और पत्तियों पे कोई विशेष दिक्कत नहीं करता है। मेन दिक्कत आती है जड़ में, अगर जड़ में ये दवा लग गई तब दिक्कत है। अच्छा, अगर आपने मान लीजिए रोपाई के समय खेत में ये दवा नहीं दी, या कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई और मेड़ से ऊपर से पानी बह गया, उसके साथ दवा भी बह गई, तो देखिए इस कंडीशन में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर बारिश उस समय अच्छी हो रही है तो आप बढ़िया से मेड़बंदी करवाइए और कोशिश करिए कि खेत का पानी जो है बाहर ना जाए और खेत में कम से कम 10-15 दिन पानी भरा रहे, तो भी आपके खरपतवार नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि जैसे ही खरपतवार की पहली 2 पत्तियां निकलें, मतलब आपके खेत में आप रेगुलर विजिट करते रहिए और देखते रहिए कि जैसे ही वो निकल रही हैं उसी समय जो इमरजेंसी स्टेज वाली दवाएं होती हैं जैसे नॉमिनी गोल्ड या अन्य दवाएं भी आती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे यह नियंत्रण हो जाता है। देखिए दवाएं कई प्रकार की होती हैं जो हर्बिसाइड्स होते हैं, पोस्ट इमरजेंस, प्री इमरजेंस, ये किसी अन्य वीडियो का टॉपिक है तो किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा। लेकिन एक बार अगर खरपतवार 30 दिन के ऊपर हो गई तो फिर आपको कोई दवा काम नहीं करेगी। आपको आखिरी रास्ता यही है कि आपको हाथ से ही निराई करानी पड़ेगी। और इस बार धान में खरपतवार हर व्यक्ति के खेत में है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, कभी बारिश हो रही है कभी फिर सूख जा रहा है। तो अगर खेत सूखेगा फिर उसमें पानी भरेगा तो खरपतवार के बढ़वार के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशन होता है। इसमें आप खरपतवार को रोक ही नहीं सकते, आपको हाथ से निकलवाना है। तो जितने भी अच्छे किसान हैं या तो वो निकलवा रहे हैं अपने खेत में या तो निकलवा चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।